अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। क्रिकेट की दुनिया में एक और भौचाल, एक और नई बहस। सर्जरी के नाम पे कामरान गुलाम बहार। मोहम्मद अली की बात हमने गुज़िश्ता रोज़ भी की थी। मुझे भी लग रहा था कि कोई मोहम्मद अली वो इम्पैक्टफुल बॉलर शायद उस तरह नहीं हो पाए जैसे वो डोमेस्टिक में या PSL में बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज दे रहे थे। माइट भी वो किसी और फॉर्मेट के लिए बड़े सूटेबल हो, जैसे वनडे या T20, उसमें उन्हें खिला के देखें। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ 15 रुकनी खिलाड़ियों का ऐलान, फिर 3 खिलाड़ियों को रिजर्व में भी रखा गया। उनके बारे में भी ज़रा आपको बता देंगे। और स्टॉलियंस को शिकस्त हुई, लायंस ने उन्हें हराकर वो चैंपियंस वनडे कप से बाहर कर दिया है। अब देखना है कि क्वालिफायर्स का सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है, प्ले ऑफ कैसे आगे बढ़ते हैं, फाइनल में कौन जाता है, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन चूँकि मामलात ये हैं कि कनेक्शन कैंप सबसे आम मरहला है हमारे लिए, जिसमें 3-4 पॉइंटर्स का हम 2-3 दिन से जिक्र कर रहे हैं, उस पर ज़रा बात करेंगे। फिर कप्तानों की कप्तानी पर बात करेंगे। इंग्लैंड की सीरीज़ बहुत टफ होगी, उस पर बात करेंगे। मुल्तान में 2 टेस्ट मैचेस होंगे, एक रावलपिंडी होगा, और पहले दोनों मैचेस मुल्तान है, तो मुल्तान के लिए एक ख़ायदा भी है। खूबसूरत ग्राउंड है, शानदार वहाँ पे क्राउड आता है। पिच का बिहेवियर हमें उसी दिन पता चलेगा। चलें जी, बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट को लेकर, ख़ास तौर पर क्रिकेट बोर्ड, उसके फैसले और इस वक्त की प्रेजेंट टीम और नया टैलेंट। चैंपियंस वनडे कप से कौन सा ऐसा टैलेंट हमारे सामने आ गया है कि हम कह सकते हैं यार बड़ा ही फ्रूटफुल इवेंट हुआ। इवेंट ठीक था, अच्छा था, भरपूर था, लेकिन कितना फ्रूटफुल हुआ इस पर डिस्कशन हो सकती है। ज़हूर भट्टी साहब क्रिकेट कोच है, रावलपिंडी रीजन जब खेलता है तो उसके कई बार मैनेजर के फ़्राइज़, कोचिंग के फ़्राइज़ अंजाम दे चुके हैं और देते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हूर भाई, थैंक यू। साथ ही साथ खुर्रम मलिक साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर रहे हैं, करते रहते हैं, और जितनी लीग्स हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में उनके साथ हर तौर पर एसोसिएटेड है। ख़ुद भी क्रिकेट खेली बड़े शानदार लेवल पर, और कई क्रिकेटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, और बहुत काम करते हैं क्रिकेट पर, और क्रिकेट की बड़ी रियल नॉलेज रखते हैं। खुर्रम मलिक साहब, थैंक यू सो मच। क्रिकेट एक्सपर्ट खुर्रम मलिक, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हैदर भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं जर्मनी से। हैदर भाई अभी हालिया एक दौरा करके आए हैं इंडिया का। मैं ज़रा वहाँ के क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर पर भी बात करूँगा हैदर भाई से, और क्या वहाँ देखा हैदर भाई ने, इस पर भी बात कर दें। हैदर भाई थैंक यू, आपने भी हमें ज्वाइन किया। ज़हूर साहब, टीम अनाउंस हो गई सर, और कोई ख़ास नया लड़का हम कहते थे हुरैरा है बीच में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस तरह से चांसेस मिल पाएंगे, क्योंकि इलीट 9 खिलाड़ियों को तो बुलाकर मीटिंग कर ली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और उस इलीट 9 खिलाड़ियों में साइम अयूब भी था। असलान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टीम के बारे में पूछा, और मैंने आपको आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था ये जो चैम्पियन कप है ये एक आपके हवा में उड़ जाएगा, और वही हुआ। रास्ते ही में उनकी टांगें काट दी गई हैं, और जो हमारे यंग प्लेयर थे जिन्होंने परफॉर्म किया था उसमें हमें बड़े नाम है। रॉयल नज़ीर है, जानदाद है, रोहिल को उस तरह मौका भी नहीं मिला। मुबस्सर है, हाँ, ठीक है, मुबस्सिर है, बेस्ट ऑलराउंडर की सूरत में नज़र आया वो। देखिए, आप ये देखें कि इन बच्चों को, और उमर अमीन ने भी रन्स किए हैं माशाल्लाह, लेकिन वो पुराना प्लेयर है। लेकिन ये यंग प्लेयर्स जो इनको, अगर आपने चैम्पियन कप खिलाया है तो आप इनको चांस दें, और इंशाल्लाह ये चांस देते हैं तो मेरा ख्याल है हमारा आने वाला कम बैक होता है। तो इसमें देखिए 15 का स्क्वाड जो है उसमें आपने सरफराज को रख लिया, नोमान अली 38 साल नोमान अली भी हैं सर, नोमान अली ने, और देखें सरफराज अहमद को रखा है। अगर आपने उसको रखना ही तो उसको टीम कप्तान बनाते हैं। शान मसूद को वही आपने किया, एक जूनियर बंदे को रख लिया जिसकी परफॉर्मेंस खुद नहीं है। अब बाबर आजम और रजवान उसके अंडर खेलेंगे, ये हो सकता है वही लॉबी, वही सिस्टम, वही चलेगा। ये बांग्लादेश से ये टीम नहीं इस तरह जीत सकी, तो इंग्लैंड को कैसे हराएगी मुझे बताएं। आप देखिए, इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज़ हो रही है, उनके 6 प्लेयर्स आउट हो गए हैं, लेकिन 7वें और 8वें प्लेयर वो 100 कर रहे हैं और मैच ले गए। मैंने उस दिन राशिद को देखा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग करते हुए। आप यकीन करें, तारीख रकम कर दी है, तारीख रकम उसके चेहरे से, उसकी बॉडी से नज़र आता है। वो अपने मुल्क के लिए कहते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने झंडे के लिए कहते हैं। हम खेलते हैं ये चैम्पियन कप करवा के, बैटिंग विकटें बनवा के, जिसमें बैटिंग विकटों में आप देखें कि जेली मैक्सवेल, जिसे मैं कह रहा था शाहीन शाह अफरीदी खेल रहा है, जाली मैक्सवेल, मतलब जो वो असल था उसने खेला है। उसने एक टांग से, भाई आपको नहीं छोड़ेगा नहीं आप देखिए, उसने एक टांग पे कुछ
10 छक्के मेरे सामने मार दिए। मुझे बताएं उस विकेट का क्या म्यार होगा जिस विकेट पे आप ऐसे बॉलर जो है छक्के मार रहे हैं। मुझे बताएं फिर इन लोगों ने, इन 5 बंदों ने अपने लिए क्रिकेट शुरू की ना, अपने बंदों, इन 5 बंदों को उन्होंने कमेटी में बुलाया, उन कमेटी में बुला, हाँ एक बंदे को उन्होंने, हुरैरा को जो बुलाया, वो कामरान गुलाम की इधर है, उसकी एवरेज मैं कल देख रहा था 49 की एवरेज है, उसके 5-6 हज़ार पे रन है फर्स्ट क्लास में, और उसने बेहतरीन खेल रहा है। आपने उसको चांस नहीं दिया, हुरैरा को दिया है, एक अच्छी बात है, बोर्ड एक अच्छा फ़ैसला किया है, लेकिन आपने जो टीम बनाई है, अगर सरफराज को आपने इतना ही रगड़ा दे दे कि आपने डालना ही था तो उसको टीम कप्तान बनाए। देखें रोयल नज़ीर आपका अच्छा परफॉर्मर है, आप उसको खिलाएं, जानदाद था, मुबस्सर था, उमर अमीन ठीक था, हो गया ठीक है, सर, इनको ठीक हो आप गया। एडजस्ट करते, अगर ये एडजस्ट हो जाते तो आपके कल आने वाले मुस्तकबिल ये काम आते, लेकिन वही आपने टीम खड़ी की जो कल अब वहीं पे थी, और ये आपका चैम्पियन कप जो है ना बिल्कुल हवा में उड़ गया, और इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और इसका नुकसान हम सब लोगों को हुआ और सब प्लेयरों को हुआ। अच्छा जी, एक थोड़ा सा अफसोस की खबर, हॉलैंड के साबिक क्रिकेटर पाकिस्तानी निजाद आसिम खान साहब वह इंतकाल कर गए। हरकतें कल्ब बंद होने की वजह से उन्होंने अपनी जान दी, और बस अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, चूँकि बड़े शानदार, बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे, पाकिस्तान का बड़ा नाम उन्होंने बाहर जाके रोशन किया, तो ज़रा ये जिक्र करना भी ज़रूरी था। खुर्रम भाई, टीम देख ली आपने, टीम अनाउंस हो गई, 15 लड़के, 3 रिजर्व हैं, उसके बाद जेसन गिलिस्पी ये कहते हैं कि एक बुरी सीरीज के बाद जल्दबाजी में हम कोई फैसला करना नहीं चाहते थे। इससे क्या मुराद ली जाए? सबसे पहले तो अस्सलाम भाई, आपको सलाम, जरूर भाई और दूसरे हैट्रिक भाई का अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, स्पेशली सीरीज के हवाले से, कामरान गुलाम के हवाले से अच्छा इन्होंने पॉइंट रेज किया अपना जरूर भाई ने। देखें, रिसेंटली भी काफ़ी परफॉर्मेंस है, और फॉर्मेट ऑफ गेम की परफॉर्मेंस है। आप देखें, वाइट बॉल क्रिकेट हो, रेड बॉल क्रिकेट, थ्रू आउट द सीरीज ये रन करते हुए आ रहे हैं। इवन शाइन के साथ भी जब इनको मौका मिला तो इन्होंने रन के अंबार लगा दिया। दिस इज द बेस्ट टाइम टू गिव हिम अ चांस इन द इंटरनेशनल अरीना। उनको आपने चांस नहीं दिया। देखिए, एक इंडक्शन बहुत अच्छी है जिस तरह से आमिर जमाल आए हैं। आपको पता है कि रिसेंट जो सीरीज हुई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया था। और देखिए, शाहीन शाह के हवाले से सही कहा कि देखिए उनकी फिटनेस के हवाले से काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क है कि जिस तरह की उनकी रिसेंटली फिटनेस नजर आ रही है चैंपियन कप में, उस तरह अप टू द मार्क नहीं है। हालांकि जिस तरह से इंटरनेशनल कैलिबर के हवाले से आपकी फिटनेस रिक्वायर्ड होती है। और दूसरा सही कहा कि आपने देखें अब हुरैरा हैं, हुरैरा को इनको चांस देना चाहिए, इनको जॉय ट्रिप नहीं कराना चाहिए। जैसे जिस तरह लास्ट सीरीज हुई, 2 मैच खेले, दोनों मैचों में चांस नहीं। देखें, हुरैरा भी कंटिन्यूसली परफॉर्म करते आ रहे हैं, डोमेस्टिक में काफी रन किए, तो उनको पूरा मौका देना चाहिए ताकि उनका पोटेंशियल जो है पता चले कि इंटरनेशनल स्टार है ही नहीं। अच्छा हैदर भाई, एक तो चैंपियंस वनडे कप आपके सामने, फिर टीम अनाउंसमेंट आपके सामने, लड़कों की परफॉर्मेंस जो चैंपियंस वनडे कप में वो भी आपके सामने। अभी हम कभी देखते हैं कि हम ऑलराउंडर ढूंढने जाएंगे तो पता नहीं क्यों हमें फ़हीम अशरफ की ऐनक मिलती है, बाकी तो किसी और की ऐनक लगती नहीं है हमारी आंखों पर। शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। सेकेंडली आपने बात की पाकिस्तान टीम सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन तो आपको पता है कि यहाँ पे जो सामने प्लेयर्स होते हैं वही सिलेक्ट हो जाते हैं, कोई प्लेयर तो आता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ऑलराउंडर्स जो हैं वो हमारे पास अब्दुल रज़ाक के जाने के बाद से कोई अच्छा ऑलराउंडर आया नहीं है। फ़हीम अशरफ जो थे वो काफ़ी अर्से खेलते रहे, अब तो फ़हीम अशरफ भी वो बातें करने लगे हैं कि मेरे साथ ज़्यादती जो है वो रेसिज्म की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से हो रही है। तो पता नहीं कहाँ पे ज़्यादती हो रही है उनसे, ये बात मुझे नहीं पता। लेकिन एक पाकिस्तान टीम में ये सही बात है, अच्छे ऑलराउंडर्स जो हैं वो नहीं हैं, और पाकिस्तान टीम जो है डिपेंड कर रही है अब सिर्फ या तो बॉलर्स पे या बैटर्स पे। वैसे टेस्ट क्रिकेट जो है वो बड़ी डिफरेंट टाइप की क्रिकेट है, उसमें मेरे ख्याल से हमेशा स्पेशलिस्ट ही जाना चाहिए। जो बैटर हैं वो बैटर रहें, जो बॉलर्स हैं वो बॉलर्स हैं। ये चूं चूं का मुरब्बा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमारे पास बैटिंग में जो बैटर्स हैं वो बॉलिंग में ज़्यादा अपनी कारकर्दगी दिखा जाते हैं, और बॉलर्स जो हैं वो बैटर बन जाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ निज़ाम ही सारा उल्टा है। अब अभी दो दिन पहले साइम अयूब ने 5 विकेटें ली तो सोशल मीडिया भर गया कि इससे बड़ा ऑलराउंडर इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। अब ये नहीं कोई सोच रहा कि वो 5 विकेटें जो ली हैं जिस टीम के खिलाफ, वो कितनी लापरवाही से खेल रही थी साइम अयूब को, इसलिए वो 5 विकेट लिए। तो नेचर ऑफ क्रिकेट हमारे वहाँ कभी डिस्कस नहीं होती है। टीम जैसा पाकिस्तान का कोच है जैसन गिलिस्पी, वैसी टीम सेलेक्ट होगी। 3rd क्लास कोच है वो,
तो टीम भी आप समझ लें कि वो फिर कैसी बनेगी। एक फास्ट ना बॉलर को करें, आपने एक ऑस्ट्रेलियन को कोच लाए हैदर भाई, तब भी खुश नहीं है आप? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं, जैसन गिलेस्पी से मैं बिल्कुल नहीं खुश हूँ। जैसन गिलेस्पी के पास कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है। ये इन्होंने मजबूरी की हालत में गोरा चाहिए था इन्हें, सबने मना कर दिया, तो इन्होंने क्या जो मिल रहा है बस उसी को उठा लो। तो जैसन गिलेस्पी, उन्होंने कभी किसी टेस्ट टीम की आज तक कोई कोचिंग नहीं की, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग कर रहे थे और उसकी भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, और मेरे ख्याल से बिग बैश में भी शायद एक टीम की कोचिंग कर रहे थे वो। तो जैसन गिलेस्पी जो है ना, कोई उनके पास कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है। अजहर महमूद जो है वो उनके साथ हैं, वो उनके सबसे बड़े एडवाइजर हैं। और फिर मजे की बात ये है कि ये नहीं पता है कि टीम सेलेक्ट कौन कर रहा है। जैसे गिलस्पी कहते हैं सेलेक्टर्स ने टीम सेलेक्ट किया। आप उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, वो कह रहे हैं टीम जो प्लेयर्स पे हमें एतमाद करना होगा, और जो टीम सेलेक्ट होके मिली है। और दूसरी तरफ पीसीबी कह रहा है कि हमने कोच को सिलेक्शन के पावर दिए हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। सीईओ जो है बोर्ड के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कनेक्शन कैंप के नाम पे एक मजाक बनवाया गया। ये कनेक्शन कैंप जो है एक्चुअली डैरन लेमन ने किया था, जब ऑस्ट्रेलियन टीम में बड़े इख्तलाफात चल रहे थे डेविड वार्नर के, स्टीवन स्मिथ के, और वहाँ पे आपस में उनके। तो डैरन लेमन ने, लेकिन डैरन लेमन ने उसमें प्लेयर्स को बुलाया था, कनेक्शन एक मीटिंग की थी, तो उसने सबसे कहा था अपनी तजावीज़ लिख कर लेकर आए। हमारे यहाँ प्लेयर्स का हालत ये था, गए हैं तो ऐसे बैठे हैं जैसे घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं, यानी बिल्कुल कोई केयर नहीं थी। तो वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे घूम रही हैं कि प्लेयर्स किस तरह बैठे हैं, यानी आपके पास कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कोई होमवर्क नहीं था। तो सारी चीज़ें जो है ना वो इस वक्त ऐसे चल रही हैं कि उनका कोई होमवर्क नहीं है। और ये जो टीम बनी है, अब इन्होंने सारा डिपेंड करना है स्पिनर्स में। मैं बता दूं, नोमान अली को जो लेकर आए, वो इसलिए लेकर आएंगे, ये कोशिश करेंगे स्पिन विकेट बना के इंग्लैंड को किसी तरीके से हरा सकें। जाहिर है इंग्लैंड की टीम अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। आपने देखा है जी हाँ। कि वो इतनी अच्छी लास्ट जो हमारे खिलाफ सीरीज खेलने जो टीम आई थी, वो टीम अब नहीं है। उसमें काफी चेंजेस आ गई हैं। बैन स्टोक्स आ तो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हाँ, लेकिन उनकी शिरकत को कह रहे हैं यकीनी जी। बनाने की कोशिश। हैदर भाई, बड़े पॉइंट्स उठाए हैं आपने कनेक्शन कैंप पर। एक ब्रेक लेता हूँ, सारे दोस्तों से कनेक्शन कैंप पे ज़रा बात करते हैं। कनेक्शन कैंप, इसके मकासद, इसका आउटकम क्या होगा। एनओसी को लेकर क्रिकेटर्स ने तशवीश का इजहार किया और कुछ बातें की, उस पर बोर्ड हुकाम ने नाराज़गी का इजहार किया है। वो क्या है वो भी बताता हूँ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कनेक्शन कैंप, ज़रा चाहूँगा कि एनालिसिस ले लें, इस पर डिटेल बात कर लें। खुरम भाई, कनेक्शन कैंप की बात कर रहे हैं और बड़ी सही हैदर भाई ने बात की। कनेक्शन कैंप में उन 4 पॉइंटर, सबसे पहले तो इत्तेहाद की बात कर दी, इसका मतलब है टीम में इत्तेहाद नहीं था, तभी ये बात की गई। दूसरी बात उसके अंदर, हाँ दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट, एक तो इत्तेहाद उन्होंने कहा जी नहीं, और दूसरा उन्होंने बता भी दिया कि कैप्टन यही रहेंगे, वो नज़र आ रहे हैं हमें कि बाबर भी हैं और शान भी मौजूद हैं। तीसरा, क्रिकेटर्स के लिए एक कमेटी बना दी है 2 रुकनी, जो उनके मामलात देखेगी, पता नहीं कैसे देखेगी। फिर क्रिकेटर्स ने एनओसी को लेकर तशवीश का इजहार कर दिया कि मिलती नहीं है, और जब टाइम निकल जाता है तो हमें कोई जवाब नहीं दिया जाता, जिस पर चेयरमैन ने फटाफट कहा कि भाई इसको देखे इस मामले को। सलमान नसीर साहब को कहा, जब चेयरमैन हटते हैं तो बाकी बोर्ड नाराज हो जाता है। वो कहता है इस कनेक्शन कैंप में तो इसकी बात ही नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, इसमें जिस तरह से प्रेस टॉक भी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है सीईओ ने, उसमें देखिए क्लियरली इंडक्शन बताया गया, इंडिकेट किया गया लैक ऑफ यूनिटी के हवाले से। और देखिए ये जो एनओसी का इशू है, क्योंकि फर्स्ट टाइम का इशू नहीं है, ये हमेशा से एनओसी का इशू नजर आया है। आप अगर वे बैक इन जाए पिछले वे, आप जितने भी टेनवर्स रहे हैं, तो उन चेयरमैन के साथ आपका एनओसी के हवाले से रहे हैं। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, समटाइम वो पहले 2 लीग्स को देता था, फिर लास्ट टाइम उन्होंने 3 लीग्स के लिए अलाउ कर दिया था। फिर जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी परफॉर्मेंस रही थी, तो आपको पता है कि जिस तरह से चेयरमैन साहब ने जो है एक मेजर सर्जरी का इंडिकेशन दिया था, तो उसकी भी ये इंडिकेशन थी कि आपके मेरे ज़्यादा फोकस करना है, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर करना है, और पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। फिर देखिए एक स्टेप लिया गया चैंपियंस कप के हवाले से। हालांकि आपको पता है कि पास्ट में भी इस तरह की सीरीज होती रही थी, सिर्फ एक न्यूली इंडक्ट जो था वो आपकी T20 सीरीज है चैंपियंस कप के हवाले से। और फिर आपने जो मेंटोर लगा दिए, और देखिए इसके अंदर स्पेशली जो 3 मेंटोर ऐसे हैं जो पाकिस्तानी टीम को ऑलरेडी आपको पता है हेड कोच कर चुके हैं, और 2 का तो काफी ज्यादा वाज एक्सपीरियंस भी है दूसरी टीम के हवाले से। अच्छा, और जहां तक अभी आपने बात की क्या कहते हैं कैप्टन के हवाले से, देखिए ये क्लियर इंडिकेशन थी कि देखिए थोड़ा सा जो डिसीजन अभी लिया फॉर लॉन्ग टर्म प्लान के लिए लिया है। देखिए इस तरह से आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर हर चीज के बाद आपने कैप्टन चेंज करना है, तो उसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड के ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है।
और देखिए अगर आपने किसी के ऊपर कोई डिसीजन लिया है कैप्टन बनाया, एटलीस्ट गिव हिम अ चांस, जिस तरह से अभी शान मसूद को भी दे रहे हैं। हालांकि टेस्ट सीरीज में देखिए उनकी अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं दी गई, लास्ट जो है सीरीज उन्होंने 2-0 से अगेंस्ट बांग्लादेश हारी, उससे पहले उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी 3-0 हुआ है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में देखा तो पिछले 27-28 साल में कोई सीरीज भी विन नहीं की है, और हालांकि ये सीरीज थी पाकिस्तान के अंदर एबिलिटी थी कि जीत सकते, तो पाकिस्तान थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट टॉस नहीं विन कर सका। हालांकि देखिए इंडिया की क्रिकेट टीम ने जो है बांग्लादेश को भी हराया, और कंपेटिव देखा जाए पाकिस्तान की टीम काफी ज्यादा टफ थी, और साफ नजर आ रहा है कि टीम के अंदर जो लैक ऑफ यूनिटी है, उस तरह से कैप्टन पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। तो देखिए ये जो कनेक्शन कैंप है, इसके आपको इन फ्यूचर जो है पॉजिटिव रिजल्ट नजर आना चाहिए। अब जिस तरह से इंग्लैंड की टीम आ रही है, हालांकि इंग्लैंड की टीम भी देखा जाए यार खुरम भाई, पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड है, रिजल्ट्स नजर आने चाहिए हैं, पर पॉजिटिव रिजल्ट नजर आए तो ना। पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आप कह देंगे मुंह से कि यूनिटी हो और उसमें यूनिटी हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है ज़हूर भाई। ऐसे हो जाएगी यूनिटी कि कनेक्शन कैंप आप मुनक्किद करें और कहीं यूनिटी हो जाएगी? बस ये एक फ़लसफ़ा चल रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि कप्तानी का तो इशू टीमों में होना ही नहीं चाहिए। शहनशाह अफरीदी को अपनी बॉलिंग की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, रिजवान को अपनी कीपिंग की तरफ करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात का आपके पास एक असासा बाबर आजम है। आप इन तीनों को लगा दिया कप्तानी के चक्कर में, ठीक है, तीनों को, और चौथा आपके पास सरफराज आ गया, और आप देखिए इन चारों को आप बैलेंस करके बिठाए और उनको कप्तानी का जहर निकालें उनके दिमाग से, उनको क्या अपनी गेम की तरफ तवज्जो दें। देखिए शहनशाह अफरीदी को मैं परसों मैच देख रहा था, जो उसकी हालत की हुई थी उन्होंने, मैं अफसोस हो रहा था कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर, उसका हाल देखें कि उससे चला नहीं जा रहा था। अब देखिए हमारे आने वाले बॉलरों में ऐसा एहसास जिसको आप अनफिट कर रहे हैं, बेसिकली अनफिट कर रहे हैं उसको, ऐसी क्रिकेट खिला के जिसकी मैंने आज एक झलक देखी है विकेट के ऊपर। आप यकीन, गिट्टे से ऊपर बॉल नहीं आ रहा था। और कल हमारा पिंडी क्लब आर्मी ग्राउंड में मैच हुआ है, मैं आपको अभी बात कर रहा था अरसलान भाई से कि हमारा कल मैच था 40 ओवर का। आप यकीन करें कि इतने फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की है कि 7 विकेट्स फास्ट बॉलर लिए और 4 स्लिप लगे हैं वहाँ पे बड़े बड़े। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर इस विकेट को इतना तेज़ बना सकते हैं तो ये इंटरनेशनल विकेट है, और यहाँ पे आप क्रिकेट बनाएं, पता चले कि यार बैट्समैन खेलते कैसे हैं, ठीक है। अगर आपने इन इस तरह की विकेटें बनाएंगे और इस तरह की क्रिकेट इनको दे के प्रमोट करेंगे, तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये क्रिकेट आपकी हॉकी से भी चली जाएगी नीचे, और हॉकी से भी बुरा हाल होगा। इसलिए आप इसको बेहतर अभी कौन सा ठीक है सर? अभी आप इसको सर बेहतर करने के लिए ना आप अच्छे लोग लेके आएँ। देखें मैंने उस दिन भी आपको कहा था, आप अच्छे लोग देखें, सियालकोट से हैं, मलिक साहब हैं, मलिक जुल्फ़कार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे होते थे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके शेख साहब हैं, सभी अज़हर है, सभी अज़हर ने देखें एक एकेडमी रन की हुई है, और कल मैंने देख रहा था कि वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट के पूरे मैच में ग्राउंड में बैठा हुआ था, और वो चेक कर रहा था कि एक सुने एक बात मैं बता रहा हूँ, एक सिंगल एक बच्चे ने ली और मैं साथ बैठा हुआ, सिंगल ली उसने और दूसरा सिंगल उसने टर्न करके नहीं लिया, उसने चीखे का मतलब ये क्या आपकी रनिंग है, मतलब वो पेन ले रहा था ग्राउंड के अंदर। मुझे बड़ी चीज़ पसंद है, जिस तरह आपने देखे रिचर्ड को देख ले, रिचर्ड ने पीएसएल में कोचिंग की, तो उसकी जो आपका बिल्कुल उसको जो जज्बा था वो जज्बा। ये बड़ा मुश्किल बात आप हमेशा कह देते हैं कि काम के लोगों को लगाएं, वो तो फारिग करेंगे काम के लोग। अगर काम के लोग लगाने होते तो ये जो दाएं बाएं डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग राइट का मसला ना हल कर लेते हैं। अदर भाई, ब्रॉडकास्टिंग राइट का एक नया मसला चल निकला है, अब तो कोई खरीदने पे तैयार नहीं हो रहा। मतलब इस लेवल पे हम अपनी क्रिकेट ले आए, और डायरेक्टर कमर्शियल और मार्केटिंग ये कर क्या रहे हैं? देखिए क्रिकेट अगर देखी जाएगी तो राइट्स बिकेंगे, जब कोई देखने को तैयार नहीं है तो जाहिर है वो फिर ब्रॉडकास्टर्स भी बोलेंगे भाई हम क्यों खरीदें जब हमें उसके एड्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना, फीडबैक नहीं आ रहा। चलें ये दो ब्रॉडकास्टर्स राइट तो मिल ही जाए, वो बिक ही जाएंगे कहीं ना कोई छोटा मोटा टीवी। मैं बात करता हूँ जो है ये जो है एनओसीज के ऊपर। मैं आपको बताऊं ये एनओसी जो है ना, ये एक मिली जुली भगत के तहत हो रहा है। ये सब कुछ है, एनओसी का चक्कर ये इसलिए चलाते हैं ताकि वो पाकिस्तान टीम में भी खेलते रहें और दूसरी तरफ वो बाहर जाके भी खेलते रहें। आप एनओसी खत्म कर दें, आप बोले जिसको जाना है जाओ खेलो, लेकिन पाकिस्तान नेशनल टीम में से वही सिलेक्ट होगा जो डोमेस्टिक खेलेगा। आप डोमेस्टिक का इतना बड़ा सर्किट कर दें कि वो मजबूरन हो वो यहाँ पे खेलने के लिए। और मैं आपको बता दूं जितनी फ्रेंचाइजीज हैं दुनिया में, सिर्फ वो उन प्लेयर्स को लेती हैं जो नेशनल टीम में खेलते हैं। जो नेशनल टीम से बाहर हो जाते हैं उन्हें फ्रेंचाइजी भी नहीं पूछती हैं, फिर वो एनओसी की भी उनको जरूरत नहीं होती है। आप देखें मोहम्मद आमिर है,
वो ढूंढता फिर रहा है कोई खिला ले और कोई खिलाने को तैयार नहीं है। उसको टोटल 4 मैच मिले एट दी हंड्रेड्स में, बड़ी मुश्किल से। और मुझे पता है किसने सिफारिशें लगाई है वहां जाके, वसीम अकरम ने सिफारिशें लगाई है जब उसको 4 मैच मिले मोहम्मद आमिर को, चूंकि पाकिस्तान टीम में नहीं खेलता है। उन्होंने कहा भागो यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। आप नेशनल टीम में एक क्राइटेरिया फिक्स कर दें डोमेस्टिक में जो खेलेगा। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट को भी आपको हालत ये है, ये जो चैंपियंस कप हो रहा है टीवी पे आप देखें, कुछ समझ में नहीं आता बॉलिंग कहाँ हो रही है, बॉल किधर, इतनी घटिया क्वालिटी इस चैंपियनशिप की, जिसके लिए इतना शोर किया गया, इतना शोर किया गया जी ये है वो है, और उसकी क्वालिटी का लेवल ये है कि उसमें प्लेयर्स को कुछ देखने वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जबरदस्ती फ्री में लोग लाए गए फैसलाबाद में और उनके आगे हाथ जोड़े गए, मस्जिदों में ऐलान कराए गए भाई फ्री में आ जाओ स्टेडियम में, तब कहीं जाके स्टेडियम में लोग भरे। और वो फैसलाबाद के बेचारे लोग, कभी क्रिकेट होती थी आज से 30 साल पहले, अब थोड़ी सी क्रिकेट हो रही है तो वो एंजॉय कर रहे हैं उसको। लेकिन हाँ, हमें ये समझ लेना चाहिए कि बोर्ड में जो लोग बैठे हैं और ये जो प्लेयर्स हैं, ये सब आपस में मिले हुए हैं, ये मिलके करप्शन कर रहे हैं, ये किक बैक्स ले रहे हैं, ये साथ साथ जो है एक दूसरे को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और ये आपको बाहर जो नजर आता है ना कि उसमें उसमें आपस में चपकलिश है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। ये एक ऐसा ड्रामा क्रिएट करते हैं कि हम मीडिया वाले, आप लोग चैनल्स वाले खबरों की तलाश में उन चीजों को उठाते हैं, अंदर से फिर वही सब कुछ होते हैं। अच्छा सच हैदर बात भाई, ये है, मैं ज़रा ये जो आपने एक बात की, मतलब ठीक है हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ख़राब नज़र आ रही हैं, क्या कुछ चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं? मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। और ठीक होने के लिए सर्जरी की ज़रूरत जहाँ टीम में है, या टीम की हम बात करते हैं, वहाँ पर बोर्ड की जो अपनी टीम है यानी ऑफिशियल्स हैं, वहाँ भी सर्जरी की एक बड़ी ज़रूरत है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा खुर्रम मलिक साहब, ये जो कनेक्शन कैंप है इसके अंदर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, पैसों को लेकर हो रही हैं, एनओसी को लेकर हो रही हैं, इत्तेहाद को, कैप्टनसी को, बोर्ड की नाराजगियां अपनी जगह, प्लेयर्स की अपनी जगह, प्लेयर्स के मसाइल अपनी जगह, डोमेस्टिक इंटरनेशनल का गैप प्लेयर्स ने बता दिया बड़ा है। फ़खर जमान बाहर से आया, किसी ने पूछा ही नहीं भाई कहाँ खेलना है, वो भी परेशान हो गया। ये मसाइल हैं हमारे, परफॉर्मेंस हमारा मसला नहीं है क्या? इशू ही आपकी परफॉर्मेंस है। देखिए, आप अगर देखें ऑल फॉर्मेट ऑफ गेम्स में देखें, पाकिस्तान किस तरह से डिक्लाइन की तरफ जा रही है। आप टेस्ट क्रिकेट में देख लें, आपको बैक टू बैक शिकस्त हो रही है। आप T20 के अंदर देख लें, आप सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, दुनिया की वीकेस्ट टीम यूएसए से आप हार गए। फिर उसके बाद आप अपना 50 ओवर के वर्ल्ड कप में देखिए जो आपकी परफॉर्मेंस थी। और देखें, आप कनेक्शन कैंप के वाले की बात करें, इसके बाद एक और भी देखें मीटिंग कंडक्ट की जो खुर्रम नबी साहब है, डोमेस्टिक के जो हेड हैं, उन्होंने जितने भी रीजन के प्रेसिडेंट थे, जितने मेजर स्टेक होल्डर हैं इस कंट्री के, जो अपने रीजन से इलेक्शन विन करके आए हैं, जिससे ज़रूर भट्टी साहब भी बात कर रहे थे, शकील शेख साहब वगैरह, ये सब वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन इन लोगों ने भी अपनी अपनी राय दी है। जाहिर सी बात है, इन लोगों का अपना एक्सपीरियंस है। अब देखिए, इन लोगों का काम है इनपुट देना। अब ये बोर्ड के ऊपर मुनसर है कि बोर्ड ने उसका किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, ये जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इन्होंने अपने अपने रीजन के अंदर और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा नीचे ग्रास रूट से ऊपर परफॉर्म करके आए हैं। और देखिए, क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इन लोगों की काफ़ी अरसे से एक लॉन्ग टर्म एफिलिएशन रही है, डिफरेंट ओहदों पे वर्क भी किया है। तो इस तरह के लोगों से जो आप राय लेते हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और देखिए, वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस से कोई भी निमो बदल नहीं होता। और देखिए, क्रिकेट बोर्ड के अंदर अब आप देखें, जितने भी मेजॉरिटी आपको लोग नजर आ रहे हैं, वो काफी अरसे से देखें, आप वोट जोड़ के उन्हीं लोगों को लेके आ जाते हैं। और जो वो कहते हैं ना कि जी मिस फायर लोग हैं, ठीक है, इनके ऊपर आप डिलाई किए जा रहे हैं, तो आप एक नई टीम बनाएं। और वो कहते हैं ना कि हारून भाई, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हारून भाई भी बोल रहे हैं, हैदर भाई, हारून भाई कह रहे हैं, हारून रशीद साहब कह रहे हैं, ये क्या सिलेक्शन कर रहे हो आप? फास्ट बॉलर्स को एक साथ खिला देते हो, लड़कों की सिलेक्शन करते हो तो मिडिल ऑर्डर नहीं होता, आप क्या सिलेक्शन कर रहे हो? हारून भाई खुद भी सिलेक्टर रहे। हाँ बिल्कुल सही, हारून रशीद, खैर हारून रशीद साहब ने भी बड़ा जबरदस्त काम किया है, मैं आपको उनके कारनामे कभी बताऊंगा। बहरहाल इस वक्त तो मैं उनकी बात की तायद करूंगा, बिल्कुल सही बात है। जो लेवल है वो हमारा, असल बात ये देखिए अरसलान, एक जो हकीकत है वो कबूल करनी चाहिए, हमारे यहाँ टैलेंट नहीं आ रहा है। इस बात को हम कबूल नहीं करते हैं, हम फिर भी वो कहते हैं जी हमारा वो प्लेयर ये प्लेयर। सच बात तो ये चैंपियंस कप में जितने भी नए प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, मुझे एक भी कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा जो इंटरनेशनल लेवल पे आ सकेगा। अभी कुछ लोगों के नाम लिए हैं ज़हूर भट्टी साहब ने, लेकिन मैं नहीं उनसे मुतमईन हूं, साफ बताऊं। जो लेवल है ना इंटरनेशनल लेवल का, वहां पे वो फिट नहीं होते, वो नहीं आ सकते, क्योंकि उसके लिए बड़ी सख्त मेहनत की जरूरत होती है। आपको अपने आप पर जो है वो बहुत भरोसा करना पड़ता है। हमारे प्लेयर्स जो हैं, वो बैटर्स जो हैं, बैटिंग विकेट पे छक्के मार के आते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो क्या हशर होता है। आपने देखा साइम अयूब है, साइम अयूब पे इतनी तारीफें होती हैं, मैं आज भी कह रहा हूं टेक्निकली स्टिल ही इज रॉन्ग,
टोटली रॉन्ग है। साइम अयूब दूसरा अहमद शहजाद बनेगा, मैं आपको बता दूं। और अभी उसने 2 मैच खेले और उसको आपने 8 बड़े लोगों के साथ जो है पुराने लोगों के साथ बिठा दिया। यानी आप खुद लोगों के दिमाग खराब कर रहे हैं कि तुम अभी कुछ हो नहीं। फिर हमारे जो ये देखें, टेस्ट मैच हमने 2 खेले बांग्लादेश से, अब्दुल्ला शफीक दोनों टेस्ट की 4 इनिंग्स में नाकाम रहे, फिर आपने उनको ले लिया, फिर उनको कह दिया जी आप दोबारा सेलेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? या तो ये है कि उनकी बड़ी सिफारिश है, दूसरी बात ये है कि आपको जो पीछे लोग हैं उन पे एतमाद ही नहीं है। आपको खुद भी पता है कि वो इस काबिल नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे खेल सके। बिल्कुल ठीक हालांकि है आप हैदर खुद भाई, चूंकि ये थोड़ा सा ना टॉपिक आपका बड़ा ज़बरदस्त रहता है, हम इस पे जब बात करते हैं, आपने मुझे याद है अबरार के हवाले से कहा, हमने देख लिया। जी, 1-2 प्लेयर्स का आपने इससे पहले जिक्र किया था, उनको भी हमने देख लिया था। अब अब्दुल्ला शफीक को भी मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ। ज़रूर भाई, अब्दुल्ला शफीक क्या इशू है? आप तो डोमेस्टिक इतना अभी भी जुड़े रहते हैं, खिलाते हैं, क्यों स्कोर नहीं कर रहा? एक स्कोर करता है वो श्रीलंका वाला, उसके बाद 8-7 इनिंग गुजर जाती है, कुछ करता ही नहीं है। देखिए हैदर भाई की और खुरम भाई की मैंने अभी जो इन्होंने टॉपिक पे काम बात की है, बहुत अच्छी बातें की इन्होंने। सबसे पहले उन्होंने जो बात की है कि जितने भी आपकी एनओसी दे दें प्लेयरों को, दे दें उनको और वो जाएं, उनको पता चल जाएगा बाहर उनकी हैसियत क्या है। देखिए पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर सभी बदमाशी कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने उस दिन भी कहा था कि जिसकी 30 की एवरेज है वो आपके लिए, जैसे साइम अयूब का इन्होंने बताया है, तो साइम अयूब कितना कोई बड़ा प्लेयर है कि उसको अपनी मीटिंग में आपने बिठा लिया। ठीक है, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, जब तक आपकी क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, कल मैं ट्रायल पे गया हूँ, ट्रायल पे मैंने मिसबाह उल हक का बेटा देखा है। मुझे बताएं कि अगर एक गरीब का बच्चा, अच्छा ये आपने अच्छी बात बताई कि मिसबाह उल हक का बेटा आपने ट्रायल पे देखा है, क्योंकि मिसबाह उल हक को हमने मेंटोरशिप में नहीं देखा, वो ठीक दोबारा है, चले गए। अब मैं बताऊं कि उसके नाम के साथ लिखा हुआ था मिसबाह उल हक, वो तो सिलेक्ट हो गया। अब एक गरीब का बच्चा, तो यासिर हमीद उनका बेटा एक और, मैं एंकर का नाम नहीं ले सकता, नहीं, मैं ले सकता हूँ, तलत हुसैन साहब का ठीक है। बेटा अब डायरेक्ट कैप्टन बन सुने, गया। मैं बड़ी छोटी उम्र में उसको देख रहा था, बड़ी छोटी उम्र में, मैं मैच भी खेला हूं उनके साथ। चले तो मैं सुने, उसके साथ एक ग्रोन मैन का बेटा है और क्लास का बेटा था वो। ठीक है, और वो बच्चा वहीं रवस हो गया। हाँ जी, और मुझे पता, उनका उसको नहीं बेटा खिलाया वो गया। पाकिस्तान खेल रहा है, और वो क्यों खेल रहा है? वो नाम के साथ। चले, जब तक हम अपने जरूर भाई, नाम वक्त कब? इनके साथ नाम नहीं खत्म करेंगे, ओ, ये नहीं उस हो वक्त तक सकता, यही ये क्रिकेट किधर होगी। हो सकता है? ये हैदर तो भाई सारे और क्लब- खोनम भाई ने जो बातें की हैं, वो सच मैं उनको सलाम करता हूँ। जरूर भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। खुर्रम मलिक साहब बहुत शुक्रिया। सैयद हैदर भाई थैंक यू सो मच। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।